Hello students, last time we have studied about the kingdom Monera. Now we are going to study the characteristics of kingdom Monera. हमने पिछली बार क्या देखा था? किंगडम मोनेरा मतलब क्या है, एक स्लाइड प्रिपरेशन था उसमें, और अभी हम देखेंगे उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं मोनेरा के. तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज़ ऑर्गेनिजम्स आर यूनिसेल्युलर, मतलब उसमें जो ऑर्गेनिज्म इंक्लूड है वो एक पेशी से बने हुए ऑर्गेनिजम्स है. दे मे बी ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक, मतलब वो खुद का खाना खुद बनाते हैं, नहीं तो वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे खाने के लिए डिपेंड करते हैं, तो उनको बोलते हैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. दीज आर प्रोकैरियोटिक सेल्स विदाउट डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनेल्स. मतलब प्रोकैरियोटिक सेल मीन्स दे आर शोइंग प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल. उनकी जो सेल है वो प्रिमिटिव टाइप की है, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, राइबोसोम्स, लाइसोसोम लाइक थिंग्स आर नॉट सीन. ये चीज़ें नहीं मिलती हैं उनमें, ये ऑर्गेनेल्स नहीं मिलते हैं उनमें. एंड विदाउट डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस, जो केंद्रक है उसका, वो सेल का, वो डिस्टिंक्ट नहीं है. एंड जैसे मैंने बोला कि सेल ऑर्गेनेल्स भी सब सेल ऑर्गेनेल्स नहीं दिखते हैं इसमें. अभी आज हम पढ़ेंगे किंगडम प्रोटिस्टा. सो we will go ahead with the activity which is given in the textbook. Prepare a temporary amount of 1 drop of pond water on a glass slide. Observe it under low power and high power of microscope. मतलब हमको क्या करना है, एक पानी की बूंद एक लेनी है, स्लाइड पे लेनी है. वो स्लाइड के ऊपर वो पानी की बूंद डाल के उसमें थोड़ा एक कलर, सैफरनीन जैसा कलर डालना है, स्टेन डालना है, और वो लो पावर में कंपाउंड माइक्रोस्कोप में उसको ऑब्जर्व करना है. अभी ये जो पानी रहता है, जो टैप वाटर हमारा रोज़ का हम जो पानी पीते हैं, उसमें भी बहुत सारे पानी में ये बैक्टीरिया, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं. फॉर एग्जांपल अमीबा उसमें मिलता है, क्योंकि एक बारिश के सीज़न में तो ये सब अमीबा वगैरह पानी में मिलते हैं. सो सादा पानी भी हमने लिया तो उसका एक ड्रॉप और एक बूंद लिया, वो स्लाइड के ऊपर डाला, उसके ऊपर कुछ एक स्टेन डाला, और उसके ऊपर कवर स्लिप डाल के उसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेंगे तो हमको अमीबा मिलता है. सो अमीबा हमको ये पानी से मिलता है. यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट अमीबिक डिसेंट्री. अमीबा से डिसेंट्री होती है. वो डिसेंट्री जो होती है ना अमीबा से, वो बॉडी में से जल्दी जाती नहीं है बाहर, क्योंकि वो जो अमीबा है ना, वो बॉडी में एक बार अंदर आ गया तो बाहर जाना बहुत मुश्किल होता है. सो पूरे ज़िंदगी में उसके बीच बीच में इन्फेक्शन होते रहते हैं और डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब होती रहती है. सो अमीबा इज़ वन ऑफ द ऑर्गेनिज्म विच इज़ अ कॉज ऑफ अमीबिक डिसेंट्री. अमीबिक डिसेंट्री उससे हो जाती है. एक टाइप का जो अमीबा है उसको बोलते हैं एंटामीबा हिस्टोलिटिका, उससे ये डिसेंट्री होती है. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दीज प्रोटिस्टा like organisms. Okay, so we will go ahead with that. Now you can see protista are single celled organisms. These are single celled organisms with well defined nucleus enclosed in a nuclear membrane. So protista और monera में फ़र्क क्या है? तो monera में जो है वो न्यूक्लियस डेवलप नहीं है. सो किंगडम प्रोटिस्टा में दो ऑर्गेनिजम्स आर सिंगल सेल्ड, एक पेशी से बना हुआ ही ऑर्गेनिज्म इसमें मिलते हैं, लेकिन इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है. न्यूक्लियस थोड़ा डेवलप टाइप का है, विच इज़ एनक्लोज इन अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. दे हैव सूडोपोडिया. सूडो मीन्स फॉल्स, पोडियम मीन्स लेग्स. सो इसको एक्चुअल में लेग नहीं रहते, लेग जैसा कुछ लोकोमोटरी ऑर्गेनेल रहते हैं, उसको बोलते हैं सूडोपोडिया. और हेयर लाइक सीलिया. हेयर लाइक हमारे जो बाल होते हैं वैसे एकदम स्मॉल थिंग्स आर देयर विच आर कॉल्ड सीलिया. और व्हिप लाइक flagellum
for locomotion. Now I will show you what is flagellum. Now you can see in this diagram Vibrio cholerae में this is a flagellum which is a long structure. Cilia is not a long structure but it is a small fine structures are attached like which is seen in the paramecium. You can see over here cilia like things in the paramecium, whereas in the Vibrio cholerae this flagellum is seen which is a long whip like मतलब चाबुक के जैसा वो दिखता है. And with the help of that organism moves from one place to another place. Now उसके examples क्या दिए हुए हैं? There are two types in the protista also. There are certain organisms which are autotrophic and there are certain organisms which are heterotrophic. Autotrophic मतलब वो खुद का खाना खुद तैयार करते हैं. For example यूग्लिना वॉलवॉक्स कंटेन क्लोरोप्लास्ट. यहाँ देखो यूग्लिना वॉलवॉक्स दिखाया हुआ है और यहाँ यूग्लिना दिखाया हुआ है. मैं जो दूसरा डायग्राम भी आपको देने वाली हूँ, शेयर करने वाली हूँ आगे जाके. नाउ ये जो है वो खुद का खाना खुद तैयार करते हैं. अभी हेट्रोट्रॉफ कौन है? जस्ट अभी हमने देखा अमीबा जो है वो ये जो है वो हेट्रोट्रॉफिक है, वो दूसरे के ऊपर खाने के लिए डिपेंड रहते हैं. और पैरामेशियम ऑल्सो. अमीबिक डिसेंट्री वी हैव हर्ड अबाउट, आई हैव ऑलरेडी टॉक टू यू, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. नाउ वी विल गो अहेड विथ द किंगडम फंजाई. Now which is a third kingdom. Now take a moist piece of bread or bhakri, keep it in a container with lid for 2 to 3 days. After 2 to 3 days a fine cotton thread like tuft is found growing on the surface of the bread. Prepare a temporary mount of few threads from this culture and observe it under microscope. अभी हमको क्या करना है? एक ब्रेड को लेना, एक ब्रेड को के स्लाइस को लेना है. ये ब्रेड के स्लाइस को हम 2-3 दिन ऐसे ही रखेंगे. वो रखने से क्या होता है, जो एयर में जो उसके स्पोर्स है वो उसके ऊपर सेटल हो जाते हैं एंड देन वो उसके ऊपर म्यूकर बढ़ता जाता है, टाइप ऑफ फंगस बढ़ता जाता है. और वो हमको कैसे मिलता है? ऐसे थ्रेड लाइक थिंग्स यू कैन सी ओवर देयर. And then there you can see certain black dots also sometimes you can see. So वो जो dots है, वो dots मतलब क्या है? ये स्पोरेंजियम है. वो जो black dots दिखेंगे उसके ऊपर वो है स्पोरेंजियम. ये स्पोरेंजियम जब भी बर्स्ट होता है तभी उसमें से ये स्पोर्स रिलीज होते हैं. और जहाँ ये स्पोर्स गिर जाएंगे वहाँ अगर उनके लिए बढ़ने के लिए अगर अच्छा एटमॉस्फेयर उनको मिलेगा तो वहाँ वो बढ़ते हैं. और द न्यू म्यूकर सेटल्स डाउन, स्पोर्स ऑफ म्यूकर सेटल्स डाउन एंड देन द न्यू प्लांट ऑफ म्यूकर डेवलप्स ओवर देयर अंडर फेवरेबल कंडीशंस. नाउ ये जो है वो म्यूकर का डायग्राम है. अभी हम आगे जाके देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फंजाई. नाउ लेट अस सी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस फंजाई. दीज आर नॉन ग्रीन, मतलब उनका कलर हरा नहीं है क्योंकि उनके इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं है उनके सेल्स में, तो वो ग्रीन नहीं है इसके लिए. यूकैरियोटिक. अभी क्या देखा हमने अभी मोनेरा देखा, प्रोटिस्टा देखा. उसमें सेल कैसी है? डेवलप नहीं है. मोनेरा में सेल एकदम प्रिमिटिव टाइप की है. फिर प्रोटिस्टा में थोड़ी डेवलप है, उसमें न्यूक्लियस थोड़ा डेवलप है, उस न्यूक्लियस को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है. अभी इसमें ज़्यादा और डेवलप है, मीन्स यूकैरियोटिक न्यूक्लियस इज सीन वेयर ऑल द सेल ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, लाइजोसोम्स, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दीज ऑल आर सीन. सो दैट इज़ व्हाट इज़ यूकैरियोटिक. बार मैं वही दोहरा रही हूँ क्योंकि वो बेसिक है. आगे जाके आप एग्ज़ाम दोगे तो उसमें ये बेसिक क्वेश्चन ही पूछते हैं. नाउ हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म मीन्स दे डिपेंड अपॉन देयर फूड फॉर अदर ऑर्गेनिजम्स.
मोस्ट ऑफ देम आर सैप्रोफाइट्स और सैप्रोट्रॉफ्स। ये अभी सैप्रोट्रॉफ्स मतलब क्या है? दे फीड अपॉन डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, मतलब जो खराब हुआ जो खाना है उसके ऊपर वो बढ़ते हैं। मतलब क्या, अगर एक चूहा सपोज मर गया है तो उसके ऊपर भी वो बैक्टीरिया डेवलप होते हैं। फिर ये डेड एंड डिकेड मैटर के ऊपर फंगस भी डेवलप होता है। आपने देखा होगा अभी रेनी सीजन में ये ऐसे पौधे के स्टेम के बाजू में, पौधे के रूट्स के बाजू में ऐसे अम्ब्रेला लाइक थिंग्स यू मस्ट हैव सीन। स्पेशली ये बारिश के सीज़न में बहुत सारे देखने को मिलते हैं। हम लोग उसको मराठी में बोलते हैं कुत्र्याची छत्री किंवा कावळ्याची छत्री याला आपण म्हणतो। तो दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज मशरूम। आप होटल में जब भी जाते हो ना, तभी आप क्या खाते हो? मशरूम पुलाव खाते हो, मशरूम सूप पीते हो। वो क्या है? ये एगैरिकस। इट इज़ वन टाइप ऑफ फंगस विच इज़ वेरी गुड फॉर द हेल्थ। उसमें ज़्यादातर प्रोटीन्स बहुत मात्रा में है, मिनरल्स बहुत मात्रा में है, लेकिन उसमें फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स एकदम कम है। इसके लिए वो अपने सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। नाउ देयर सेल वॉल इज़ मेड अप ऑफ टफ एंड कॉम्प्लेक्स शुगर कॉल्ड एज चिटिन। अभी ये चिटिन का मैं दूसरा एग्जाम्पल अगर बता दूँ तो आपको समझ में आएगा। चिटिन मतलब क्या है? इट इज़ अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अभी आपने कॉकरोच को देखा है, कॉकरोच के विंग्स को देखा है, कैसे है उसके विंग्स? ब्राउन कलर के उसके विंग्स है ना। वो जो ब्राउन कलर के विंग्स में जो मटेरियल है उसको बोलते हैं चिटिन। सेम टाइप ऑफ मटेरियल विच इज सीन इन दिस टाइप ऑफ फंगस। सम फंजाई आर थ्रेड लाइक एंड मेनी न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। एग्जाम्पल बेकर्स यीस्ट। आप जो ब्रेड खाते हो वो ब्रेड किससे बनता है? फूलता क्यों है ब्रेड? वो बेकर्स यीस्ट उसमें डाला जाता है, इसके लिए उसका फर्मेंटेशन होता है और वो ब्रेड फूलता है। नाउ एस्परजिलस, ये जो डायग्राम दिखाया है ये एस्परजिलस का है। ये डिटेल्ड का डायग्राम मैं आपको बाद में दे दूंगी। विच इज़ अ फंगस ग्रोन ऑन द कॉर्न। भुट्टा खाते हो ना आप, उसमें वो रहता है। इन्फेक्शन होता है भुट्टे को तो वो एस्परजिलस का रहता है। पेनिसिलियम, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट पेनिसिलिन का इंजेक्शन। वो जो है वो पेनिसिलियम से निकलता है, वो दैट इज़ अ गुड फंगस। नाउ मशरूम्स, मशरूम्स आई ऑलरेडी टोल्ड यू, हम लोग मशरूम सूप पीते हैं, मशरूम पुलाव खाते हैं। सो दैट इज़ व्हाट इज़ एडिबल। ऑल मशरूम्स आर नॉट एडिबल, सब हम नहीं खा सकते, लेकिन कोई कोई जो मशरूम है तो हम लोग वो खा सकते हैं। उसका एक जो एडिबल फंगस है उसका नाम है एगैरिकस। दो मेनी ऑफ द, नाउ वी विल गो अहेड विद द टॉपिक अगेन बैक। Though many systems of classification are introduced after the Whittaker's classification, his five kingdom system is widely accepted. Now we are going to study ahead merits and demerits of Whittaker's classification. Students, आज के लिए अभी यहाँ तक ही हम देखेंगे। उसके आगे जाके मैं आपको डायग्राम्स शेयर करूँगी। जैसे जैसे लेसन आगे जाएगा, एट द एंड ऑफ द लेसन आई विल गिव यू सम क्वेश्चन आंसर्स, ऑल्सो हाउ टू राइट क्वेश्चन आंसर्स, दैट ऑल्सो आई विल टेल यू। धन्यवाद।